बरहन आगरा नगला महासिंह में हर वर्ष की भांति मेला व होली 50वीं वर्षगांठ मिलन समारोह हुआ। तो जटायु ने देखा कि राजा दशरथ स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं। अगर जमीन पर गिरे तो उनके प्राण निकल जाएंगे। दोस्तों होता क्या है, बड़े श्रद्धा भाव से उल्लेखित की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी लोगों से मैं बता देता हूँ कि वो मुझे वक्त पर पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी कड़ी में परम श्रद्धेय हम के सबके आदरणीय हरीश शर्मा जी, मैं तहे दिल से आप सबकी ओर से आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं इसी क्रम में राधा रानी और बांके बिहारी जी के चरणों में नमन करता हूं। मेरे आराध्य हैं हम सबके। और इस हमारी तस्वीर पर आदरणीय रामदयाल शर्मा जी, स्वर्गीय रामदयाल शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस मेरा कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नथीलाल शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आभारी हूं हमारे गिरिराज शर्मा जी नेताजी ने आज मुझे यहाँ आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे दिया। मैं तहे दिल से मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय महेश शर्मा जी यहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं और यहाँ मेरे बुजुर्ग सभी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे मिलकर मैं मुख्य अतिथि जी, आज मैं इतना गदगद हूँ। आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, क्योंकि जब बिहारी जी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, तभी इस तरह के आयोजनों में आने का सौभाग्य मिलता है। मैं आज अपने ऊपर राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा मानता हूं कि आप जैसे दानदाता का मुझे दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे उम्मीद है, जैसे हमारे नेताजी आदरणीय गिरिराज शर्मा जी बता रहे थे आपके बारे में, आप करोड़ों रुपए का दान जिस तरह से आपने विभिन्न प्रतिष्ठानों को देने का काम किया है, मैं समझता हूं, मैं नहीं कह रहा कि जैसे कबीरदास जी ने लिखा था कि जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े धाम और दोनों हाथ नीचे, यही सज्जन का काम। शर्मा जी, भगवान कभी भक्त को कभी निराश नहीं करते और आपके ऊपर भगवान बांके बिहारी की कृपा है। आपके ऊपर जो करोड़ रुपए आपने दान दिया है, मैं नहीं कह रहा, विद्वानों ने हमेशा कहा है कि दान से कभी भंडारे में कमी नहीं आती। कुबेर भगवान का भंडारा है आपके पास, कुबेर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर कभी धन की कभी कमी नहीं आ सकती आपके घर में। और जो करोड़ों रुपए आपने दान दिया है, इस लायक आपको भगवान ने बनाया है। मैं भगवान से, अपने आराध्य से, बांके बिहारी और राधा रानी से यही मन्नत मांगता हूं। मैं तो आप सबकी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, आसपास के कम से कम सर यहाँ पे 20 गांव के लोग हैं, इन सब की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम मन्नत मांगते हैं कि आपके भंडारा इसी तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और आप इसी तरह से दान देते रहें और आए हुए आपके अतिथियों को भोजन कराते रहें, दावत कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो गोवर्धन बाबा की जय, बोलो दाऊ जी महाराज की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम, बोलो आज के आनंद की जय। ये कमरा जब बन जाएगा, जैसे आज मैंने देखा है कि आज 68 साल में भी हम पंडित रामदयाल जी का नाम ले रहे हैं, उसी तरह से ये कमरा 100 साल से तो पहले उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इतने सार्वजनिक जगह इतनी मजबूती से हमारे हाथ से बनी हुई है।
कि 100 साल तक इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इसी 100 साल के ऊपर अगर अब कमरा बनेगा तो वो 150 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो नाम चलता रहेगा। मैं कहूँगा पूर्ण जिम्मेदारी ऊपर वाले बरामदे की, जो सामने बरामदा दिख रहा है ठीक इसी के ऊपर दूसरा बरामदा जाने का मन है, तो अगर मन हो तो आदेश करने की कृपा करें तो बड़ी मेहरबानी हो। का माल्यार्पण कर स्वागत करें। 60 से करो भैया, 60 से। बल्ले भाई, मैं इसी क्रम में अपने श्री बालकिशन शर्मा भूरा जी से भी निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बराबर से खड़े हो गए, एक फोटो करा लो पहले। सब लोग सारे ऐसे हो जाओ। मैं चंदन शर्मा से निवेदन करूंगा कि धर्मेंद्र शर्मा जी के साथ में आए हुए उनके साथी क्षमा करना में नाम नहीं हुई। वर्ष 1975 में वो होली पे गांव में आए और आके पहले यहाँ गांव में दौल वाले दिन कीच मट्टी की बहुत ज्यादा होली होती थी, उससे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी उम्र के सब नए लड़कों को, जो वो खुद भी उस समय जवान ही थे, गांव में इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बुजुर्गों को बुलवाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक निवेदन है कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो। दूसरी बात, इस कीच मट्टी होली और ये जो उस समय पे जो जिस तरीके के नशेबाजी होती थी उससे दूर हो जाओ। उसके लिए उन्होंने कहा कि होली वाले दिन, परिवार वाले दिन होली खेलो सब, और दौल वाले दिन होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन मंदिर पर करिए। तब मंदिर में इतनी विशाल व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मंदिर तो मंदिर ही है, उसकी कितनी भी विशाल व्यवस्था हो, चाहे खुले में एक भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाए, वहाँ रंगमंच ही हो जाता है। उसी पर उन्होंने वर्ष 1975 में होली की दौल वाले दिन से ये मेला का शुभारंभ किया, और इस शुभारंभ में उस दिन से शुभारंभ हुआ है 1975 से, और आज उसको वर्ष 2025 होने जा रही है। नियमित रूप से मेला उन्हीं के आशीर्वाद से चला आ रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए दुर्भाग्य सबसे ये रहा कि 19 मई, कौन सी 19 मई 1975 को उनको दिल का दौरा पड़ा और वो जौनपुर में कार्यरत होते हुए वहीं उनका स्वर्गवास हो। ये हमारे गांव के लिए बहुत दुखद घटना थी। शिक्षा की तरफ जितना वो प्रेरित कर रहे थे जवानों को, और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कम शिक्षा के लोगों को, मेरी समझ में 8-10 लोगों को रोजगार दिया, जो उनकी हैसियत से था। कोई 4th क्लास में, कोई लेखपाल पद पे उनके जमाने में लोग कार्यरत हुए। और चकबंदी में आज भी हमारे यहाँ 2016 में चकबंदी हुई है, उनके साथ भी यहाँ आए थे। उन्होंने उन सीओ साहब की ईमानदारी की झलकी बहुत, जबकि ये कहते हैं चकबंदी विभाग बहुत भ्रष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 19 मई 1975 को उनका स्वर्गवास हो गया, और मेला की भी स्थापना 19 मार्च 1975 में हुई थी। उस जैसे आज मार्च में होली पड़ी है, बहुत पड़ी है, ऐसी उस दिन भी होली जो मार्च के ही महीने में थी। और आज हमने उनका बहुत तब ज्यादा फोटो नहीं होते थे, तो मैंने उनका एक फोटो, उनका परिवार जो है अजमेर में रहता है, तो ये कुर्सी पे विराजमान है। उनका एक बहुत पुराना, उनकी बेटे हैं वहाँ, उन्होंने ये फोटो भेजा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं
वो कोई न कोई कहीं भी रहे, गांव के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज करते हैं। और जिनमें प्रेरणा न हो, खाली पैसा 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 यही प्रेरणा हो, तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि जिस ताकत लायक है, चाहे वो गांव के हों, चाहे शहर के हों, चाहे क्षेत्र के हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, उनको कुछ न कुछ अपने गांव के लिए ऐसा करके जाना चाहिए जिससे वो न रहे तो उनको याद किया जा सके। तो ये बात है। फिर अपने अश्रुपूर्ण आंसुओं से उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज उनके द्वारा स्थापित किया हुआ ये मेला 50 वर्ष पूरी कर रहा है। कितनी? 50 वर्ष पूरी कर रहा है। आज ये मेला 50 वर्ष पूरी कर रहा है। और मैं अपने गांव के सभी नवयुवकों से ये कहूंगा कि उनके द्वारा स्थापित ये मेला आप कितना इसको बुलंदियों से आगे बढ़ा के ले जा सकते हो, ये बोलन अब आपके कन्नाओं पे है। इसलिए मैं ये बार बार उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हे भगवान, वो जहाँ भी हो बहुत खुश और संपन्न रहे। और उनका परिवार तो खैर आज हमारे गांव का सबसे धनी परिवार है, अजमेर में स्थापित है वो। और उन्हीं की नौकरी के हिसाब से जैसे नौकरी मिलती चली जाती है, तो आज भी उन्हीं के परिवार से उन्हीं की जगह पे उनके बच्चे नाती तक नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और इसको जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सही एक है, एक ही गाय छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सही एक है, एक ही गाय एक की। एक भी अनेक है, अनेकन में एक 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 से है, एक गाय एक की। प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब बिंब, एक बिंब प्रतिबिंब। एक दर्पण देखो, दूसरा दर्पण लगा दो, हजारों दर्पण अपने मैं अलग बुद्धि का कोई वक्ता नहीं हूँ, पर जो मैंने अपने बुजुर्गों से कुछ सीख के इकट्ठा किया है, वो बात मैं आज आपको और अपने पूरे गांव को, अपने पूरे क्षेत्रवासियों को जो यहाँ उपस्थित हैं या जिन तक मेरी आवाज आ रही है, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में पंडित रमेश चंद्र शर्मा जी का हमारे जमींदार परिवार में जन्म हुआ। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास करके और नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति प्राप्त की। और उस पद पर वो चकबंदी में एसीओ पद पर नियुक्ति हुई। वो हमारे गांव के शिक्षा के मामले में सबसे प्रथम सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जो मैंने ये सब बातें अपने बुजुर्गों से सुनी है, मैं जो है, और उसके बाद में वो जो है उनकी पोस्टिंग रामदास एडवोकेट श्री राम माधव शर्मा जी का स्वागत जो है सुखदेव, देवव्रत और विनोद शर्मा करें। नाम बोलना है भैया, जल्दी मंच पर पहुंचो। सुखदेव पहुंचो। हाँ।